दिल्ली धमाके का उत्तराखंड कनेक्शन, 2 डॉक्टरों पर वार, निकले आतंकी उमर के यार। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एजेंसियों के हत्थे ऐसे ऐसे नाम चढ़ रहे हैं जिसने पूरे देश की नींद उड़ा कर रख दी है। एक तरफ आतंक की फैक्ट्री बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कुचलने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ इस आतंक की फैक्ट्री में पले आतंकी उमर से कनेक्शन रखने वाले डॉक्टर दिल्ली, फरीदाबाद, यूपी से ही नहीं बल्कि अब तो देवभूमि से भी धरे जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है जो भेष बदलकर समाज के सबसे प्रतिष्ठित तबके डॉक्टर की आड़ में भारत को दहलाने का बारूद प्लान बना रहा था, अलग अलग कोनों में छुप रहा था। इनके इरादे सिर्फ दिल्ली के लाल किले को निशाना बनाने तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका काला मकसद पूरे देश को दहशत की आग में झोंकना था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली धमाके में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सिया सच तो सामने आ ही रहा है, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पले उन डॉक्टर आतंकियों का कनेक्शन भी चौंका रहा है। अब इन आतंकियों का उस डॉक्टर उमर का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है, जिसने दिल्ली में धमाका किया। 2 डॉक्टर और 7 संदिग्ध पुलिस की रडार पर हैं। कहा जा रहा है कि इनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे। जांच एजेंसियों की जीरो टॉलरेंस नीति और उनकी लोहे जैसी सख्ती ने इस मॉड्यूल की जड़ों को हिलाकर रख दिया। लाल किला धमाके की जांच के पन्ने जैसे जैसे पलटे गए, वैसे ही तुरंत चौंकाने वाला उत्तराखंड कनेक्शन सामने आ गया, जिसने एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी को इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया गया था। उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी कॉल डिटेल्स में उत्तराखंड की 2 गुप्त कड़ियां मिली, एक देहरादून का डॉक्टर और एक पिथौरागढ़ की एक महिला। जानकारी मिलते ही सन्नाटे में काम कर रही यूपी एटीएस ने तुरंत ये खतरनाक इनपुट उत्तराखंड को साझा कर दिया। उत्तराखंड इंटेलिजेंस और एसटीएफ ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया। हर कोने में तेज और गुप्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। खबर है, क्या है दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड कनेक्शन? 7 संदिग्धों की जानकारी यूपी एटीएस ने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस मुख्यालय को दी। आरोप ये है कि सभी लोग अलग अलग समय में ब्लास्ट के आरोपियों के संपर्क में रहे। 7 संदिग्धों की गहन जांच चल रही है, पूछताछ लगातार की जा रही है। सभी के 6 महीने की गतिविधियां, कॉल रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। देहरादून का एक चिकित्सक भी जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ा है। पिथौरागढ़ की एक महिला धमाके के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के संपर्क में थी। दोनों से पूछताछ में पता चला कि काफी समय पहले वो उमर के संपर्क में थे। हालांकि कहा जा रहा है कि महिला और उत्तराखंड का डॉक्टर काफी वक्त पहले आतंकी उमर के संपर्क में जरूर था। महिला ने नौकरी के मकसद से डॉक्टर उमर से बातचीत जरूर की थी। अब ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ, इसको लेकर आगे की जांच चल रही है। क्योंकि उत्तराखंड तक तार पहुंचे हैं तो मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा कई देशों से लगती है, जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन भी मजबूत है। तो ऐसे में नेपाल और चीन के रास्ते हो सकता है ये डॉक्टर पाकिस्तान से कनेक्शन रख रहे हों। इसलिए जैसे ही दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच से उत्तराखंड का नाम जुड़ा, न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाई, बल्कि जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आई। बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई और डॉक्टरों के बीच जांच पड़ताल शुरू की गई। जांच में उत्तराखंड का नाम जुड़ते ही सवाल उठ रहे हैं, क्या ये दोनों लोग डॉक्टर उमर की साजिश का हिस्सा थे? क्या देवभूमि का इस्तेमाल आतंकी स्लीपर सेल बनाने के लिए किया जा रहा था? सवाल बहुत बड़े हैं और उनके जवाब देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। इसी कड़ी में इंटेलिजेंस की टीम उस उत्तराखंड के डॉक्टर की तलाश में देहरादून पहुंची। पता चला कि वो अब फरीदाबाद में शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में उसकी तलाश की गई, क्योंकि ये वही फरीदाबाद है जहां आतंकी नेटवर्क का सबसे पहले खुलासा हुआ और डॉक्टर मुजम्मिल यहां से धरा गया। वही डॉक्टर मुजम्मिल जो उमर से जुड़ा हुआ था, जिसके घर से भारी संख्या में विस्फोटक बरामद हुआ था। तो ऐसे में उत्तराखंड के इस डॉक्टर की जांच पड़ताल और शक के घेरे में आई, इसीलिए इसकी तलाश तेज की गई। कौन है फरीदाबाद से धरा गया मुजम्मिल? जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। मुजम्मिल पीसीसी डॉक्टर है और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। वो पिछले तकरीबन 3.5 साल से यहाँ रह रहा था। मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने एक स्विफ्ट कार बरामद की। स्विफ्ट कार से AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद हुई।
असॉल्ट राइफल की 3 मैगजीन और 83 राउंड कारतूस भी बरामद हुई। मुजम्मिल के घर से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद हुआ। जांच में पता चला कि 15 दिन पहले ही अमोनियम नाइट्रेट मुजम्मिल तक पहुंचा था। अब जैसे ही इस देहरादून के डॉक्टर का फरीदाबाद कनेक्शन निकलता है, जांच एजेंसियां उत्तराखंड में अलर्ट मोड में आ जाती हैं। तुरंत फरीदाबाद पहुंचती हैं, इस डॉक्टर की तलाश की जाती है और फिर इससे शुरू होती है पूछताछ। एजेंसियों की एक तेज तर्रार टीम बिना किसी देरी के फरीदाबाद की ओर रवाना हो जाती है। वहां पहुंचकर पता चला कि डॉक्टर साहब ने लगभग 2 साल पहले यहां आने के बाद डॉक्टर उमर नबी से कोई संपर्क नहीं रखा था। अभी दूसरी कड़ी बाकी थी, वो थी पिथौरागढ़ की महिला। पिथौरागढ़ की महिला की खोज में एजेंसियों को पता चला कि वो नोएडा में एक प्लेसमेंट एजेंसी में काम करती थी। महिला ने डॉक्टर उमर को नौकरी के सिलसिले में संपर्क किया था। दरअसल किसी कंपनी को डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की जरूरत थी, जिसके लिए महिला ने ऑफर वाला मेल डॉक्टर उमर को भेजा था। कोई जवाब न मिलने पर उसने आखिरी प्रयास के रूप में फोन किया था। तो इन लोगों पर फिलहाल जांच हल्की हो गई है, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस हाई अलर्ट पर जरूर है। शक के घेरे से बाहर ये लोग नहीं गए हैं। लगातार चेक इन अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन का कहना है, घटना के बाद से उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। लगातार चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कोई सीधा लिंक नहीं मिला है। कोई इनपुट आता है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सख्ती दिखा रही है कि कैसे जांच एजेंसियों ने छोटी छोटी कड़ियां जोड़कर बड़े आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया और ये दिखा दिया कि भारत में जो सुरक्षा की दीवार है उसे भेद पाना मुश्किल है। इसी के साथ जांच एजेंसियों ने न सिर्फ आतंकियों को तबाह किया, आतंकी फैक्ट्री अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की और उत्तराखंड का जो कनेक्शन है उसको भी सॉल्व कर लिया। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice